विरुद्ध आहार में हमने अभी तक पार्ट 1 में जो देखा कि विरुद्ध आहार क्या है और विरुद्ध आहार क्यों आपके लिए नुकसानदायक है। कहा गया विरुद्धमपि च आहारम विद्यात विषगरोपमम। विरुद्ध आहार यदि लगातार नियमित विरुद्ध आहार का सेवन किया जाता है तो विरुद्ध आहार आपके लिए विष के समान, स्लो पॉइजन के समान होते हैं। हमने 3 विरुद्ध आहार पार्ट 1 में देखे, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध और अग्नि विरुद्ध। चौथे नंबर पर जो विरुद्ध आहार है वो है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध जो आहार होगा, मात्रा विरुद्ध में आता है कि किस चीज को कितनी मात्रा में मिलाकर के लिया जाए तब वो ठीक रहेगा। मात्रा विरुद्ध में एक विशेष बात आती है कि यदि आप मधु और घृत मतलब शहद और घी सम मात्रा में मिलाकर के लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार की कैटेगरी में चला जाएगा। यदि आप घी और शहद उपयोग में ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये विरुद्ध आहार नहीं है। लेकिन मात्रा विरुद्ध तो ये है, मात्रा विरुद्ध है अगर आप घी को शहद के साथ मिलाकर के सम भाग में, सम मात्रा में मिलाकर के खाएंगे तो फिर ये आपके लिए विरुद्ध आहार का काम करेगा। तो चौथा विरुद्ध हो जाता है मात्रा विरुद्ध। अब 5वें नंबर का विरुद्ध आहार जो होगा वो है सात्म विरुद्ध। सात्म विरुद्ध, सात्म का मतलब होता है जो हमारे अनुरूप है, जो हमारी प्रकृति को सूट करे। अगर कोई चीज किसी की प्रकृति को सूट करती है और उसको वो पता है कि ये चीज हमको सूट करती है, उसके अगेंस्ट यदि आहार लिया जाए तो वो हो जाता है सात्म्य विरुद्ध। 5वें नंबर का आहार होगा सात्म्य विरुद्ध। सात्म्य विरुद्ध का मतलब क्लियर हुआ? सात्म्य विरुद्ध का मतलब कि जो चीज हमारी प्रकृति को सूट करती है, हमारे लिए जो अनुकूल है, उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज ली जाए। अगर किसी व्यक्ति को रूक्ष तासीर की, गर्म तासीर की, उष्ण तासीर की चीजें पसंद हैं और उष्ण तासीर की चीजें उसके लिए हितकर भी हैं, लेकिन उसको स्निग्ध तासीर की चीजें दी जाएं, चिकनाई की चीजें ज्यादा दी जाएं, या फिर किसी को चिकनाई की चीजें ज्यादा हितकर हैं और ऐसे समय में उसको उष्ण तासीर की चीजें, कटु चीजें ज्यादा दी जाएं, तो निश्चित ही ये सात्म्य विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। ये आहार जो है ये सात्म्य विरुद्ध हो जाएगा। अब छठा जो आहार है विरुद्ध आहार वो है दोष विरुद्ध। दोष विरुद्ध हम सब जानते हैं कि दोष आयुर्वेद में कितने प्रकार के दोष हैं? 3 प्रकार के दोष हैं। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। यह भी हमको पता है कि दोष है तो जरूरी, लेकिन दोष यदि वृद्धि में जाएगा या दोष अगर क्षीण हो जाएगा तो फिर वो शरीर के लिए विषम होते ही, दोष विषम होगा तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दोष जैसे ही विषम होगा रोग का कारण बनेगा। रोगस्तु दोष वैषम्यम। दोष अगर विषम हुआ तो रोग जरूर होगा, और रोग अगर हो गया है उसको आपको खत्म करना है तो दोष साम्य आरोग्यता। दोष को आप सम कर दो, धीरे धीरे करके दोष सम हुआ कि रोग ठीक होना चालू हो जाएगा। तो दोष विरुद्ध आहार में क्या आएगा? दोष कितने हैं? 3 प्रकार के, वात, पित्त और कफ। अब अगर वात प्रकृति में आप, वात प्रकृति क्या होती है? वात की प्रकृति क्या है? वात की प्रकृति होती है शीत और रूक्ष। शीत का मतलब ठंडक, रूक्ष का मतलब ड्राई। अगर वात प्रकृति में आप आहार जो इस वात में देना कैसा चाहिए कि आपको ये प्रकृति है तो इसमें आहार कैसा दिया जाएगा? हल्का सा कुछ स्निग्ध आहार दिया जाए। लेकिन आप इस प्रकृति में, वात की प्रकृति में ही कुछ क्या दे रहे हो? ठंडी चीजें दे रहे हो, वातल आहार दे रहे हो वात की प्रकृति में, तो डेफिनेटली वो विरुद्ध हो जाएगा। अगर पित्त की प्रकृति में पित्त वर्धक आहार दिया जा रहा है तो वो दोष विरुद्ध हो जाएगा। कफ की प्रकृति है और आप स्निग्ध चीजें खिलाए जा रहे हो, चिकनाइयां खिलाए जा रहे हो, फैट खिलाए जा रहे हो, तो वो दोष विरुद्ध आहार के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए अगर वात है तो वात वर्धक आहार नहीं दिया जाना चाहिए, पित्त है तो पित्त वर्धक आहार नहीं दिया जाना चाहिए।
और कफ है तो कफ वर्धक आहार नहीं दिया जाना चाहिए, और अगर दिया जा रहा है तो ये दोष विरुद्ध आहार के अंतर्गत आएगा। और विरुद्ध आहार का मतलब फिर से वो क्या होगा, विषगरोपमम, विद्यात विषगरोपमम, स्लो पॉइजन का काम करेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब 7वें नंबर का विरुद्ध आहार जो है वो है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध आहार जो होता है वो है कि जिसकी तासीर है, अगर उसके संस्कार को बदल दिया जाए तो फिर वो विरुद्ध हो जाएगा। जैसे अगर आप शहद को गर्म करके खा लो, अब अगर आप शहद को गर्म करके खाओगे तो डेफिनेटली आप इस शहद की तासीर को, यहां संस्कार विरुद्ध में अगर आप शहद को गर्म करके खा रहे हो, या फिर दही है, दही को आप गर्म करके खा रहे हो, दही को गर्म करके खाना, जैसे बहुत सारे लोग सब्जियों में दही डाल देते हैं। छाछ को गर्म किया जा सकता है, छाछ को गर्म करके कड़ी बनाते हैं ना, लेकिन आप दही को गर्म करके खा रहे हो, दही को आपने आग पर चढ़ाया, गर्म किया, उसमें प्याज डाली और फिर खा रहे हो, तो निश्चित ही ये फिर आपके लिए संस्कार विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। और एक बहुत अहम बात जो सामान्य तौर पर चल रहा है कि वजन कम करने के लिए लोग नींबू पानी का उपयोग करते हैं। लोगों को लगता है कि नींबू पानी, शहद लेने से वजन कम हो जाता है। डेफिनेटली चलो ठीक है, आप कुछ मत खाओ, फिर नींबू पानी शहद लो, तब वजन कम होगा। हम पूरा खाना खा रहे हैं, उसके बाद नींबू पानी शहद ले रहे हैं, तो नींबू पानी शहद में जो शहद की कैलोरी है वो प्लस हो गई, तो फिर कैसे वजन कम होगा? नहीं होगा। नींबू पानी शहद इन एब्सेंस ऑफ व्हाट यू वर टेकिंग, आप जो खा रहे थे अगर उसमें से आपने कुछ कमी की है या उसको एब्सेंट कर दिया है, फिर आप नींबू पानी शहद ले रहे हैं, तो उसके एब्सेंस की वजह से आपका वजन कम होगा, ना कि नींबू पानी शहद लेने की वजह से। ये इसमें बताने की बात ये थी कि बहुत सारे लोग नींबू पानी शहद लेते हैं, उबलता हुआ पानी लेते हैं और उसमें नींबू डाल देते हैं, चलो नींबू डाल लो आप, चलेगा उबलते हुए पानी में। लेकिन जैसे ही उस उबलते हुए पानी में आपने शहद डाला तो ये संस्कार विरुद्ध हो गया। अगर संस्कार विरुद्ध हो गया तो ये आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हल्के निमाय से गुनगुने पानी में आप नींबू मिला सकते हैं। अगर निमाय से गुनगुने पानी में आपने नींबू मिलाया है तो उसके साथ में आप शहद मिला करके अगर लेंगे तो चलेगा। अगर आपने बहुत तेज गर्म पानी में शहद मिला दिया तो निश्चित ही यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, और निश्चित आज नहीं तो कल ये आपके लिए विरुद्ध आहार जो है स्लो पॉइजन का काम करेगा। आज नहीं तो कल आपकी बीमारियां ये बढ़ा देगा। इसलिए संस्कार विरुद्ध में दो चीजें आ जाती हैं, शहद और दही। इनको गर्म करके नहीं लिया जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आप जैसे ही आहार को ठीक रूप में लेना चालू करेंगे, आहार ठीक होगा, फिर थोड़ा विहार कर लो सही तरीके से, निश्चित ही आपकी सारी की सारी बीमारियां जो हैं ये धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगी। तो ये पार्ट 2 हुआ। पार्ट 3 में हम फिर से आगे आने वाले विरुद्ध आहार जो है इनको देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये आहार के बारे में जानकारी अगर सामान्यतः लोगों के पास होगी तो वो जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दोहराने से बचेंगे, जिससे स्वास्थ्य का रक्षण हो सकता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।